हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बात करना चाहता हूँ। और बात करना क्या, मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग अपनी सेहत का ध्यान दें। ज़रा ज़रा सी देरी में अनहोनियाँ हो जाती हैं। अभी मेरा एक मित्र था, मेरी एज का ही था, लगभग मुझसे छोटा, यानी कि करीब 30 साल का, 28-30 साल का होता है। उसको ब्रेन हेमरेज हो जाता है और ब्रेन हेमरेज में उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ब्रेन हेमरेज होता क्या है? एक मैंने वीडियो पहले भी बनाया था कि तनाव, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, फ्यूचर के बारे में सोचना, भविष्य के बारे में सोचना कि हमें आगे करना क्या है। तो एक अंकल का उसमें कमेंट भी आया था कि भाई सुनील जी बताइए कि माँ बाप की क्या कमी है। बिल्कुल सही बात है, माँ बाप की कोई कमी नहीं होती है। तो उस पे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा, अंकल जी का जवाब अंकल जी को जरूर दूंगा मैं। लेकिन ये ब्रेन हेमरेज आखिरकार होता क्यों है ज़्यादा? देखिए, ये होता है कि आदमी में ज़्यादा तनाव रहना किसी चीज़ की, और बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ब्रेन में नस फट जाता है। अच्छा, ये भी ग्रेड होते हैं, 1 ग्रेड, 2 ग्रेड, 3 ग्रेड तक। ये ग्रेड पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आदमी की मौत हो जाती है। हल्का-फुल्का होता है तो उसमें सर्जरी हो जाती है। थोड़ा बहुत होता है तो वो दवाओं से भी कर लिया जाता है। देखिए, इसका मेन कारण जो होता है वो होता है हाई हाई ब्लड प्रेशर। तो विशेष करके ज़रा-ज़रा सी उम्र के लोगों को प्रॉब्लम, 28 साल 30 साल तक के बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि ब्लड प्रेशर की वजह से। अच्छा, ये जब मानना ये है, कुछ लोगों का मानना है कि अ, मेरा भी मानना है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने 2019 से पहले, 18-19 से पहले इतने केस कभी नहीं देखे थे जितने केस आज के 19 के बाद हम देख रहे हैं। तो कई बार लोगों का मानना ये है कि जो वैक्सीन लगा है कोरोना का, इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और मेरा अपना पर्सनल राय नहीं है, मैं उसको दोषी नहीं ठहरा सकता। सब लोगों को कहना है, मानना है लोगों को। अब इसमें मेन बात जो है मैं आपको बताता हूँ, उसमें हमें सावधानियाँ क्या बरतनी चाहिए। देखिए कि कभी-कभी क्या होता है कि किसी-किसी को बीपी, ब्लड प्रेशर के सिम्पटम्स आते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कभी हाई हुआ तो कभी बेचैनी, घबराहट होना या नींद ना आना, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो डॉक्टर को दिखा लेते हैं, तो कई बार वो कंट्रोल हो जाता है। कुछ होते हैं साइलेंट, जिनमें कुछ सिम्पटम्स ही नहीं होते। उनको कब बीपी बढ़ रहा है, कोई बीपी बढ़ने की वजह से ना उनको बेचैनी हो रही है, ना हरकत हो रही है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ रहा है, कोई भी उनमें एक्टिविटी उनको नहीं आ रही है। ये साइलेंट होता है। और अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ा और ब्रेन हेमरेज हुआ, या तो किसी की मौत हो गई या बॉडी पैरालाइज हो गई। तो मेरी अपनी ये खुद की राय है कि जब मैंने ये कई बार देखा मैंने कई पेशेंटों पे कि जो साइलेंट जो ब्लड प्रेशर होता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। मान लो किसी को बीपी बढ़ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है या नींद नहीं आ रही है, बहुत सारी अलग सिम्टम्स हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर ने कहा भाई आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह की जाँच वाँच कराएँ, जैसे भी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। हो भी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज, योगा करें, फिज़िकली ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और जिनके साइलेंट होते हैं, जिनको कोई सिम्पटम्स ही नहीं होते, वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। उसमें तो सिर्फ़ यही है कि अब किस्मत का खेल रह जाता है, या तो हल्का-फुल्का हुआ तो बच गए, और ज़्यादा हुआ तो मौत हो गई, जैसे अभी मेरे मेरे मित्र की हुई है। तो समय-समय पे अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का ध्यान रखें। खान-पीन में विशेष करके ध्यान रखें। तली हुई चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, फ़ास्ट फूड जो मार्केट में जो चलते हैं, इन चीज़ों से बचें। अपने स्वास्थ्य का ख़ास करके ऑयली चीज़ों से, और जितना हो सके उतना फिज़िकली ज़रूर करना चाहिए। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ़ यही था कि जिनको सिम्पटम्स होते हैं, वो तो बच जाते हैं, लंबे समय तक चलते रहते हैं। हालाँकि अगर ये एक बार बीमारी किसी को हो जाए तो जाती आसानी से नहीं है। और
आजीवन दवाएं चलती हैं, लेकिन शुरुआत में अगर होता है तो ये कंट्रोल हो जाता है, इसका इलाज हो जाता है। तो जिनके साइलेंट, जिनको कभी सिम्टम्स ही नहीं है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अब डॉक्टर से नज़र में रह करके, डॉक्टर की निगरानी में रह करके अपना बीपी चेक कराते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे जिस मेरे दोस्त की जो मौत हुई अभी, 28-30 साल का था, इसको कभी बीपी की सिम्टम्स थे ही नहीं, और ब्रेन हेमरेज होने का कारण हाई ब्लड प्रेशर। तो ऐसा किसी को न हो, माता पिता को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है, या नौकरी की चिंता है, या भविष्य की चिंता है, तो इन चीज़ों पे हो सकता है, मेरा मानना है कि मैं कोई स्पेशल अपनी तरफ से ये नहीं थोप रहा हूँ साहब ये करना ही करना है। तो मेरा मानना है कि आप अपना डॉक्टर से जानकारी, अपना चेकअप जरूर कराते रहें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी साइलेंट बीपी, ब्लड हाई ब्लड प्रेशर हो, साइलेंट जो ब्लड प्रेशर हो जिसका कोई सिम्टम्स नहीं है, ये ज़्यादा खतरनाक होता है। जिनके सिम्टम्स होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो इसलिए विशेष करके ध्यान रखें इस चीज़ का, और डॉक्टर से ज़रूर मिलते रहें, क्योंकि ये घटना किसी का जवान बेटा ना जाए, किसी का जवान पति ना जाए, किसी का जवान जवान भाई ना जाए। तो धन्यवाद सभी लोगों को, नमस्कार, ध्यान रखें इस चीज़ का। और कोई कमेंट, अगर कोई सलाह और या कोई जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि चाहे भले ही मेरे बात कहने का तरीका अच्छा ना हो, लेकिन हम्म, लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मैं इससे संबंधित और भी जानकारी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैं पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो ये चीज़ों को हम ज़्यादातर फेस करते हैं, तो इसलिए मेरा ये आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो था। थैंक यू, धन्यवाद।